नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ये सच का सफ़र है के साथ ब्रदर जेरोम और सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको आदाब अर्ज़ करते हैं और सिलसिला यकीनन बीच में थोड़ी सी देर के लिए ये मुनक़ता हुआ था क्योंकि हम कुछ रूहानी बातें थी जिनके ऊपर हमने गुफ्तगू की। लेकिन आज एक मरतबा फिर हम एक और नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम जो तारीख़ी शहादतें हैं उसके साथ-साथ तालीम, जो मसीही तालीम है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन दोनों को साथ लेकर जो हमारा सिलसिला था उसी को जारी रखेंगे। और आज के जो टाइटल है एपिसोड का, वो इब्तदाई मसीहत के चैलेंजेस। मैं मुताला कर रहा था जेरोम भाई, इन चीज़ों को देख रहा था कि मसीहत की इब्तिदा किस किस किस्म के हालात में हुई, कि वो जो दौर था, क्योंकि लोग अक्सर ये समझते हैं कि वो तारीक दौर था, बहुत जाहिल किस्म के लोग थे इसलिए मसीहत एकदम से परवान चढ़ गई। लेकिन जब मैंने स्टडी की तो मैं ये देख रहा था कि 2 डिफरेंट कल्चर्स थे और बहुत एडवांस थे और पॉपुलर थे और सही। वो ज़िंदगी के मायने फ़राहम कर रहे थे। रोमन जो हुकूमत तो थी उनकी आधी से ज़्यादा दुनिया पर, वह हुकूमती नज़्म-ओ-नस्क चला रहे थे और जो उनका जो निज़ाम हुकूमत था उनके ज़ेर साए ही उनकी ज़िंदगी का दारोमदार था। लेकिन रोमन जो थे वो ख़ुद भी मजबूर थे, जो यूनानी फ़िक्र थी, जो यूनानी फ़लसफ़ा था, जो तर्ज़े फ़िक्र था, वो पूरी सोसाइटी पे, पूरी दुनिया में, जहाँ तक अलेक्जेंडर ने आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह कर चुके थे वो, और वो बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था यूनानी तालीमात का। लेकिन उसके बावजूद जो मैं तारीफ़ करना चाह रहा हूँ, जो हमारे क्रिश्चियन जो रिसर्चर्स हैं वो बताते हैं हमें, जैसे हमने हेरोदिस का भी ज़िक्र किया, तो वो बता रहे थे कि रोमन्स ने जो थी वो इजादात के मामले में वो यूनानियों से भी आगे थे। तो मैं वो देख रहा था कि मसीहत जब परवान चढ़ रही थी तो क्या वाक़ई वो ऐसा दौर था कि हम कह सकें कि बहुत आसानी थी उनके लिए, वो आए और उन्होंने एक फ़लसफ़ा बयान किया और चीज़ें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हुई। तो मैं ये देख रहा था कि आज सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है यूरोप में, उसकी बुनियाद भी रोमन्स ने रखी। जो जदीद आलात जराही हैं वो उन्होंने मुतारिफ़ कराए। सीमेंट और पत्थर को मिलाकर कंक्रीट का जो कॉन्सेप्ट था वो लेकर आए। सड़कें कहते हैं ऐसी बनाई जो आज भी बहुत वो है, ज़बरदस्त सड़कें बनाई। है ना? वो और हाँ, इंग्लैंड में वो उसके जो है वो है जी। अभी तक रेमिनेंट्स आपको मिलते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से हर साल सड़क टूटती है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो इतने हज़ार साल से टूटी नहीं अच्छा, है। जो भाई उसमें उन्होंने बताया कि वो सीधी होती थी और इस तरह से बनाई जाती थी कि पानी उन पर बारिश का कभी खड़े ना हो। तो ये और 4 उनकी तहें होती थी। कोडेक्स पहली बुक बाइंडिंग का जो है वो लेकर आए। फिर जदीद कैलेंडर, वो आप पहले भी बात कर चुके हैं, क्रिसमस के सीज़न में हमने जूलियन कैलेंडर के ऊपर बात की थी। फिर एक और के इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो अपार्टमेंट का जो हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो भी एनसोलो के नाम से उन्होंने, जज़ीरे के नाम से कॉन्सेप्ट वो किया और बहुत प्लान तरीके से बनाते थे। 8 मंजिला इमारतों का एक इमारत होती थी एक उसमें, और पूरा एक कंपाउंड टाइप बनाते थे और उसमें शाहराहें होती थी मुख्तलिफ, और बहुत ज़बरदस्त उनका सिलसिला था। फिर मॉडर्न जो आज हम ख़त व किताबत की तरसील का जो इंतज़ाम है वो भी उन्होंने ही मुतारिफ़ कराया। फिर लिखा है कि बहरी कज़ाकी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मूवेबल ब्रिजेस बनाए, एडवांस, बहुत एडवांस, और कोविस उसके नाम से जाना जाता है। फिर फ़ौज भी जो थी वो जंगों में अपने जो जानवर थे उनको देके, फॉर एग्ज़ाम्पल कछुए का उन्होंने बताया कि उसके जैसे खौल होता है उसको सामने रख के उन्होंने अपनी फॉर्मेशन का वो किया कि कम से कम उनको नुकसान हो और वो अपनी जंगें जीत जाएँ। तो मसीहत रेगिस्तानों में नहीं, गारों के लोगों के दरमियान नहीं, बल्कि बहुत एडवांस कल्चर्स। एक तरफ आप तो फ़लसफ़े से वाकिफ़ हैं, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस और प्लेटो वगैरह के आपसे ही सीखा सारी वो बातें। और आप, मुझे याद है जब हम वो कैंडल लाइट में पढ़ा करते थे तो आप हमें बताया करते थे। तो आज जब इस तरह से इंटरनेट की वजह से हमें ये सहूलतें मुयस्सर आईं और तहकीक का दामन हमने पकड़ा है, तो हम ये देख रहे हैं कि मसीहत में कोई यकीनन कोई बहुत ख़ास अलग बात बात थी होगी बिल्कुल। जो इंसानी अक्ल से बईद होगी, अदरवाइज़ ये 11 या 12 या 500 या 3000 लोग तब्दीली नहीं ला देखिए, सकते। सबसे जो अजीब बात है वो ये है कि लोग कहते हैं जी क्राइस्ट का कैरेक्टर जो है फेक क्रिएट किया गया। हुँ, तो अल्बर्ट बांस की मैं किताब पढ़ रहा था अपना, कह रहे हैं कि यार एक बात बताएं, जो होमर नहीं कर सका, जो प्लेटो नहीं कर सका, हुँ, ठीक है, उनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं जाकर गिर जाता था। हुँ, हुँ, वो एक मछेरे ने कैसे कर दिया?
क्या कि उसके कैरेक्टर में आप फॉल्ट नहीं निकाल पा रहे, तो मुमकिन नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो मालूम होता है कि ये उसका अपना काम नहीं है, ऐसे ये किसी बड़ी जात का बड़ी काम है। जात का काम। ठीक है, तो आपको देखना बुनियादी तौर पर ये है, हम्म। अगर आप कहते भी हैं कि यार ये फेक कैरेक्टर बना दिया है, क्राइस्ट कोई जात नहीं थी, उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं था जैसा आपने पेश किया है, तो भाई जो लिखने वाला है उसमें तो गलतियां हैं ना, वो तो कहीं ना कहीं गलती करेगा, वो क्यों गलती नहीं कर रहा, ये तो फिर उससे बड़ा है, इसका मतलब है। और फिर अपनी गलती के लिए जान भी दे रहा है। हाँ वही, ठीक यानी ये उस कैरेक्टर से भी फिर बड़ा कैरेक्टर है, सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। यानी वो क्राइस्ट से भी बड़ा है फिर लिखने वाला, जो गलती नहीं कर रहा। अच्छा, और वो लिखते वक्त ये कह रहा है कि मैं उस जैसा नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, तो मालूम होता है वो खुद नहीं लिख रहा, खुद नहीं लिख रहा, उसकी बस का नहीं है। मगर हम ये कह रहे हैं कि जिस माशरे का सामना था उनके साथ, हाँ, वो तो हाईली एडवांस था ना, बहुत ज्यादा अपने वक्त के लिहाज अब से। देखिए क्लेमेंट ऑफ रोम को देख लें, जब आप सॉरी क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया को देख लें, और आप देख लें उनको ओरिजिन को देख लें, और आप जो है पेंटेनस को देख लें, ये सारे अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर्स थे, ये सारे ग्रीक फिलोसफी पढ़ कर आए हुए थे। एग्जैक्टली ऐसे ही। उनको ग्रीक फिलोसफी में क्या नहीं मिला जो उनकी समझ में आया कि ये कुछ अलग बात है। बहुत खूबसूरत। दे वर हाईली क्वालिफाइड पीपल, हाँ जी, हाँ जी। दे वर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। यानी आप जानते हैं कि पेंटेनस के बारे में पिछली दफा भी कहा था कि जब वो बर्रे सगीर में आए, ये शुरू की सदी का दौर है, 190 में जब पेंटेनस को अलेक्जेंड्रियन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डिमिट्रियस ने कहा कि आप यहाँ पर जाएं, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी वहाँ के क्रिश्चियन से नहीं संभाली जा रही। एग्जैक्टली ऐसे। तो उसके बाद लिखते हैं लिखने वाले कि जिस वक्त पेंटेनस यहाँ पर आए, अपनी तमाम आराम और आसाइश छोड़कर फिर कई सालों तक किसी ने फलसफे पर बात नहीं की, मसीह जब को मतलब तंग नहीं किया। जब पेंटेनस यहाँ पर आए तो आप सोचेंगे वो कितनी बड़ी बला होंगे। तो इनको क्या बीमारी है भाई, इनको मुतासिर करने वाली कुव्वत मुतासिर करने वाली उनका वेरी वेरी सिंपल फिलॉसफी है, बट आई मीन इट्स फिल्ड विद ट्रूथ। तो वो इस चीज से परेशान थे कि कोई इतना सच्ची बात इतने आसान लफ्जों में कैसे कहा जा सकता। तो ये प्रॉब्लम। मैं आपने ओरिजिन की जब बात की तो मैं एक इसी बुक में है, हमने कोड भी इसको शो कर देंगे, तो बता रहे थे कि रोमन्स किस तरह से मसीहों को याद किया करते थे, किस तरह से गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया करते थे वो। और वो बताते हैं कि वो कहते थे कि एक मुजरिम की परस्तिश करते हैं, लेकिन जब हम अंजील की मुनादी करते हैं तो कहते हैं मुजरिम जो कत्ल हो चुका है सलीब पर, जो तारीखी तौर पर मसीहत को साबित तो करता है लेकिन आधे तौर पर, क्योंकि जो अंजील है और जो बात की जो रिसर्च है और जब हम आबाई जो कलीसिया हैं उनको देखते हैं, आबाई कलीसिया के लोगों को देखते हैं, तो वहाँ पर यह है कि वो मसीह मसलूब जो ज़िंदा हो गया, उन्होंने दुनिया का नक्शा बदल डाला। हमें रसूलों के अमाल उसका 17 बाब उसकी 21वीं आयत के उसमें हवाले में बड़ी खूबसूरत बात है कि किस तरह से लोग परेशान हो गए इनके कलाम से। तो जुनून भाई बातें बहुत हैं लेकिन सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि लोगों की भी बहुत सी बातें हैं जो वो करते हैं। तो पहला सवाल आपकी खिदमत में ये कि मसीहों पर कितनी नमाजें वाजिब हैं? बस आप देखिए कि जब आप हम इसको दुआ कहते हैं, हम नमाज नहीं कहेंगे, दुआ, या इसको वाइडर सेंस के अंदर अगर आप कहें तो इबादत। इबादत एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। बहुत खूबसूरत। मुझे एक मतलब फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, मैं फिल्में देखता हूँ तो देखिए कि कोई बात नहीं, बता। तो वो मतलब पुरानी फिल्म है, तो मजनू के बारे में है कि मजनू जब एक साहब नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनके सामने से गुजर जाता है, तो वो बहुत डांटते हैं कि यार आपको शर्म नहीं आती है, मैं नमाज पढ़ रहा था, आपने मेरी नमाज कज़ा कर दी है, आप सामने से गुजर गए। तो कहने का माफ़ कीजिएगा, आपकी नमाज जो है वो तो नाम की ही है। कह रहे क्या तुम कह रहे हो मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती? कह रहे नाराज ना होइए, ठीक है, मोहब्बत जब अपनी इंतहा को पहुंचती है तो इश्क बन जाता है, इश्क जब अपनी मिराज को पहुंचता है तब जाकर इबादत बनती है। तो इबादत इज अ वेरी वेरी बिग वर्ड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं जब लैला की मोहब्बत में इतना दीवाना हूँ कि मुझे ये याद नहीं रहा कि कोई नमाज पढ़ता है, तो उसके बनाने वाले की इबादत में तुम्हें कैसे याद आ गया वो सामने से गुजरता है। क्या? तो बात ये है कि इबादत जो है इट्स अ बिग वर्ड। इसको मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में यूज़ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्ट्रिक्ट सेंस में इसको यूज़ करें, मगर बुनियादी तौर पर चीज़ें उसी तरफ जाती हैं। देखिए जब नमाज जो है वो फ़र्ज़ बन जाती है कभी कभी कि सब आपके ऊपर फ़र्ज़ है नमाज, तो वो फिर मजबूरी बन जाती, ठीक है, कि साहब नहीं करना है नमाज यार, अब तो जाना है नमाज, अब क्या करके आए हैं वहाँ पता नहीं चलता, बस नमाज पढ़ ली है, ठीक है जी हो गई नमाज। भैया नमाज बहुत अच्छी चीज़ है,
मगर उससे जो है फैज़ हासिल करना है वो सिर्फ फ़र्ज के तौर पर नहीं है. You should enjoy it if you are going through the word of God. ठीक है, तो आपको एंजॉय भी करना है. मुझे एक वाकया याद आ रहा है किसी दोस्त का, उन्होंने हमें बताया, जो भाई वो सफ़र कर रहे थे तो किसी ने उनसे कहा कि अगर ये जो हमारे बहन भाई हैं सिर्फ एक मरतबा ठीक से नमाज अदा कर दें, एक दिन बाजमात नमाज अदा कर दें, तो मुल्क पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे. तो जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा मसला ये है कि एक मरतबा बाजमात नमाज पढ़ने वाले लोग एक्चुअली जब नमाज़ पढ़ कर आते हैं फिर मसाइल जन्म लेते हैं. तो उन्होंने कहा कि हमें ये सोचने का मरहला है, ये अलमिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इबादत खानों में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बुरी हो जाती है. ये सब के लिए तो हम खुदा को कहाँ ढूंढने चाहते हैं, है ना? हम क्या सोच के वहाँ पर जाते हैं. जैसे आपने बात की उसी को सपोर्ट कर रहा है कि एक फ़र्ज़ बन गया है कि लोगों को दिखाने के लिए, या सोशल एक्टिविटी बन गई है कि मेरे दोस्त मिल जाएंगे उधर, चलो उधर जाके थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं. लेकिन खुदा को अपने साथ लेकर जाते हैं या खुदा को ढूंढने जाते हैं तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों को समझ में नहीं आते, रिलेशनशिप नहीं है शायद. तो इस वजह से हमारी नमाजें जो है वो फल पैदा नहीं कर रही. प्लीज. तो कमिंग बैक टू तो दुआ में 2-3 एलिमेंट्स क्रिश्चियंस के यहाँ बहुत ज़रूरी हैं. एक तो है खुदा की हम्द, उसकी तारीफ, ठीक है, अपने गुनाहों का इकरार, ठीक है, फिर अपनी मारूज़ात उसके सामने रखना कि साहब मेरी ये मसले हैं, और ये कि मतलब अपने आप को डाउन टू अर्थ सिर्फ दिखाना ही नहीं है बल्कि इस पर बिलीव भी करना है कि मैं हाईली डिपेंडेंट हूँ अपने मालिक के ऊपर, ठीक है. और ये कि ये 2-3 एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है. खुदा की तारीफ, अपने गुनाहगार होने का इकरार, और जो है फिर अपनी इल्तिजाएं जो खुदा के सामने आप पेश करते हैं. तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. अब जहाँ तक बात है कि भाई कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं, तो अभी देखिए, अगर दुआ, जिसको मैं नमाज नहीं कह रहा, दुआ कह रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा वो अगर खुदा से इस तरह की गुफ्तगू करने का नाम है कि साहब मैं आप पर डिपेंडेंट हूँ, आप मेरे मालिक हैं, आपकी हमद सराई होती रहे, तो ये तो फिर कुल वक्त ही होना चाहिए ना. इसका तो कोई वक्त नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो अब देखिए कि और कुछ लोगों का ये भी तस्वुर है कि साहब देखें, अब खुदा के पास जो जाएंगे तो वो इस टाइम जाना चाहिए, इस टाइम नहीं जाना चाहिए. तो मैं ही समझता हूँ कि नमाज की जो मतलब औकात हैं उन्होंने ये चीज़ बना दी है कि साहब अगर उन दोनों औकात के दरमियान मैं खुदा से दुआ करता हूँ तो हमारे कॉन्सेप्ट बड़े अजीब से हो गए. तो पता नहीं मतलब ठीक मामला है या नहीं है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग इस तरह से बिलीव करते हैं. मुझे एक साहब की बात याद है, मुझसे कहने लगे कि खुदा तो हर जगह मौजूद है. मैं कहा खुदा टॉयलेट में है? मैं कह रहे यार आप कैसी बातें करते हैं? भाई आपने कहा खुदा हर जगह मौजूद है, तो फिर टॉयलेट में क्यों नहीं है? उधर आप बातें नहीं करें मुझसे, इस तरह की बात नहीं करें. मैं तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि भैया आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना अपने, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है. ज्यूज़ के यहाँ रहा था, जब डेवलपमेंट होती है कि वक्त कौन सा होना चाहिए, तो वो साम 57 और 17 अगर हम लोग पढ़ लें उसको, तो हमें उससे एक तो थोड़ा अंदाज़ा होगा. और ड्यूटरोनॉमी में भी मतलब इस तरह की आपको इबादत की वो मिलते हैं, मगर औकात का जो डेवलपमेंट है वो आप देखिए कि 3 वक्तों की जो उनके यहाँ नमाज है वो यहाँ से डेवलप आपको थोड़ी सी होती मिलती है. फिर क्रिश्चियंस के यहाँ जो है, जो डिडाके जो है, अर्ली क्रिश्चियन राइटिंग्स जो है, तो उसके अंदर भी मतलब औकात जो है वो किस तरह से मतलब जो किया करते थे. आयत कौन सी पढ़ी जाए? हाँ, आयत जो है 55-17 जो है शाम की. नाज़रीन अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें. ज़बूर 55 है, उसकी 17वीं आयत पढ़ रहे हैं. सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा. ठीक है, सुबह, दोपहर और शाम. ये 3 औकात नहीं है. ये कहा यह जा रहा है कि मालिक जितने भी औकात आपने इंसान के जागने के बनाए हैं, फिर सोते वक्त तो दुआ नहीं कर सकता इंसान है. इबादत क्रिश्चियंस के यहाँ सोते वक्त भी, वो हम उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे कि इवन अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं, अपने जिस्म को आराम दे रहे हैं, उस वक्त भी आप इबादत ही कर रहे हैं. इसकी वजह ये कि ये चीज़ आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बॉडी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है. बार बार ये समझाया जा रहा है बाइबल में कि ये बॉडी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है. इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप गुनाह न करें, क्योंकि ये बॉडी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, दी गई है. ठीक है. तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो आप आराम दे रहे हैं अपनी बॉडी को, या ये कहा जा रहा है यहाँ पर
कि जितने औकात मालिक आपने जागने के लिए बनाए, मैं आपकी हमसराई करता रहूं। क्या बात, मुझे आप भूले ना कि मेरी नजर आप पर है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वक्त नहीं ईमानदार की जिंदगी का वो ये वक्त नहीं है। सुबह दोपहर शाम ये वक्त नहीं है। ये कहा जा रहा है सुबह दोपहर शाम, यानी हर वक्त, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ। मगर ये कि मैं ये नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं औकात के खिलाफ नहीं हूँ। औकात इज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है सर। क्योंकि अगर हर आदमी अलग अलग टाइम पे इबादत करेगा तो वाकई अजीब लगेगा, अजीब सी बात है। और इज्तिमाई दुआ आप देखेंगे, मतलब हम आगे जाके अगर देखते हैं इसको थोड़ा सा, तो अगर रोमियो 12 पढ़ लें हम, तो आपको पता चलेगा कि इबादत बुनियादी तौर पर क्या है, जिसको हम इबादत अब कह रहे हैं। अब सिर्फ मतलब दुआ या नमाज नहीं, थोड़ा बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन में ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ठीक है सर, अब हम थोड़ा थोड़ा रुक के इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, अपने बदन पाक कुर्बानी के लिए और जिंदा कुर्बानी के लिए, मुश्किल तरीन काम। ठीक है, अब ये जिंदा कुर्बानी क्या है? जिंदा कुर्बानी है टू सबमिट टू गॉड। अब देखिए कि हजरत इब्राहिम को जब एक आजमाइश में डाला गया, चेक करने के लिए नहीं कि हजरत इब्राहिम किस मुकाम पर खड़े, बताने के लिए कि हजरत इब्राहिम किस मुकाम पर खड़े। दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। ये बताने के लिए नहीं कि हजरत इब्राहिम को, ये जानने के लिए नहीं कि हजरत इब्राहिम किस मुकाम पर खड़े, बल्कि ये बताने के लिए कि हजरत इब्राहिम किस मुकाम पर खड़े। तो जब उन्होंने इसहाक की कुर्बानी करने की बात की, तो उन्होंने कहा कि एट लेंथ उन्होंने छुरी निकाल ली और उसकी गर्दन पर चलाने वाले थे, ज़िबा करने वाले थे, वहां उनका हाथ रोका गया। तो अब क्या हुआ? बच्चा भी जिंदा है, कुर्बानी भी हो गई, क्योंकि ही सबमिटेड टू द विल ऑफ गॉड। अच्छा, वो कुर्बानी आप वो कर रहे हैं जो हजरत इब्राहिम पर गुजरी है, हजरत इब्राहिम। अब देखिए कि हम ये कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि यू शुड नो व्हाट योर गॉड विल्स। खुदा की मर्जी क्या है? जो खुदा की मर्जी है, अगर उसको आप पूरा करते हैं, वो है सबसे बड़ी कुर्बानी। अव्वलीन कुर्बानी वही है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, ठीक। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम कर दो। अब आपको खुदा के साथ इस तरह से हो जाना है, यू गेट इन्वॉल्व विद गॉड इन दैट सेंस कि आप उसकी मर्जी जानते जाओ। अब वंस यू नो कि वो क्या चाहता है, ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर इसमें कि बार बार आपको पूछना भी है खुदा से इबादत में कि मालिक आपकी मर्जी के मुताबिक मेरी जिंदगी हो। हम तो लिस्ट बना के दे देते हैं ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमें ये कहना बहुत जरूरी है कि मेरी जिंदगी आपकी मर्जी के मुताबिक हो। जो मैं आपकी जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, और ये भी कि अगर आप जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं तो आपकी नमाज में, आपकी दुआ में आपसे कम्युनिकेट करता है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो फिर सोचने का मसला है। चलें आगे पढ़ें इसमें। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम्हें से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। ठीक है सर। अब बात यह है कि ऊंचे ऊंचे ख्याल नहीं बांधने। कहा यह जा रहा है कि भैया आप, मैं इस पे वाकया याद आ गया, शायद मैंने पहले भी सुनाया था। एक साहब थे, वो मोची थे। तो खुदा में तरक्की करते करते वो इस मुकाम को पहुंच गए कि ही बिकेम अ वेरी बिग मैन। तो एक साहब ने उनको, उनकी तजलील के लिए कि साहब इनको जलील किया जाए, तो कहने लगे कि मिस्टर सो एंड सो, somebody told me that you were a shoemaker. कि no sir, I was not a shoemaker, I was just a cobbler. तो ये है डाउन टू अर्थ होना कि साहब आपने तो मेरा मुकाम बढ़ा दिया। मेरा मुकाम ये नहीं है, मेरा मुकाम ये है कि मैं मोची था, शूमेकर मुझसे बड़ा होता है। क्या बात, ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं किस मुकाम पर खड़ा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज वो इबादत कहीं भी हो, लोग मैंने देखा है कि ऊंचा मकाम पसंद करते हैं, चाहे कोई भी दीन इब्राहिम से ताल्लुक़ रखता हो या दीन इब्राहिम से ताल्लुक़ ना रखता हो, लेकिन जब वो मजहब को इस्तेमाल करता है तो ऊंची सीट से आता है। अब देख लीजिए ना, इंसान की जान की क्या हैसियत है, कितने सेकंड सांस रुकने से मर जाता है, कुछ सेकंड। तो
उसका तो कोई मतलब वही नहीं है, ठीक है। तो उसको ये रियलाइज करना चाहिए इस बात को कि हर वक्त नजर मालिक पर है। आगे मजीद पढ़ना है, ठीक है, चलें। ठीक है, मैं क्योंकि वो आगे पूरा वो है। नाज़रीन, ये पूरा चैप्टर बहुत पढ़ने के काबिल है, आप इसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। बहुत खूबसूरत चैप्टर, रोमियो 12 बाब जो है। अच्छा जुम्मन भाई, अगला सवाल ये जो हमसे किसी ने पूछा है कि मसीहों की मंतक समझ से बालातर मालूम होती है कि उनसे मोहब्बत से पेश आएं जो आपके दुश्मन हो। ये कैसा गैर मंतकी असूल है जो अपनाए हुए हैं। देखिए, दुनिया के बेस्ट फिलोसोफर्स, सारे फिलोसोफर्स नहीं, वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उसका भी यही अकीदा था कि क्रिश्चियनिटी में इससे ज्यादा बेवकूफ़ी की बात कोई नहीं है कि अपने दुश्मन से प्यार करो। उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, मगर बुनियादी तौर पर इट्स अ वेरी हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जब आप ये कहते हैं कि साहब अपने दुश्मन से प्यार कर। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि आपने रियलाइज कर लिया मेरा दुश्मन है, अब मैं प्यार कैसे करूं? यू हैव डिसाइडेड। जब आप कह रहे हैं कि अपने दुश्मन से प्यार करो, तो उससे पहले, प्यार करने से पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये मेरा दुश्मन है। तो अगर वो आपका दुश्मन है तो फिर आप इससे प्यार कैसे करेंगे? मतलब लॉजिकल नहीं ये चीज़, ठीक है साहब। तो C.S. लुईस साहब को भी ये डिफिकल्टी हुई, हम उसकी तरफ बाद में आएंगे। तो बुनियादी जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस वक्त आप बिल्कुल छोटे होते हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, तो उस वक्त आपको शायद रोते भी हैं तो खाने के अलावा कोई मामला आपको नहीं होता। थोड़े से बड़े होते हैं, फिर माँ बाप का पीछा करना शुरू कर देते हैं, सोशलाइज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर खाने के अलावा अब आपको कपड़े की भी समझ में आने लगती है कि सब कपड़ा भी पहनना चाहिए, ठीक है सर। फिर कपड़े के अलावा फिर भी आपको अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से तरक्की करना है। करते 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 तरक्की करते हुए ऐसा मुकाम आता है जब आप अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो थोड़ा कॉन्शियसनेस का हायर लेवल है, जब आप सोच रहे हैं कि नहीं साहब, मेरे इर्द गिर्द भी लोग हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, अब इनके साथ मेरा एक जेनेटिक रिश्ता है, अब मुझे इनके बारे में सोचना है। फिर एक उससे हायर लेवल आता है, सोच लिया अब ये लोग जो हैं ये मेरी कम्युनिटी में है। कम्युनिटी से मुराद ये नहीं है, मजहब की बात नहीं कर रहा मैं, कम्युनिटी से मुराद वो है बिला इम्तियाज मजहब, रंग और नस्ल, मेरे इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, इंसान जो रह रहे हैं, उनका कोई भी मजहब है, तो डू दे नीड मी, और इफ दे नीड मी, हाउ शुड आई, मतलब हाउ शुड आई हेल्प देम, ठीक है, और किस तरह से मैं कम्युनिकेट करूं उनके साथ। अब हम आ जाते हैं C.S. लुईस की बात पर कि C.S. लुईस ने कहा कि जब उनका कन्वर्जन का मामला शुरू हुआ, जिस वक्त वो कन्वर्ट नहीं हुए थे, वो एथियस्ट थे, और चूंकि लॉजिक, मैंने उनकी जो मतलब कुतुब पढ़ी हैं उसमें लॉजिक अपनी हाईएस्ट लेवल पर लगती है। हालांकि लॉजिक में उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, मगर शायद उन्होंने इनहेरिट किया था ये सब कुछ अपनी वालिदा से, क्योंकि उनके पास मतलब उन्होंने लॉजिक पढ़ी हुई थी। तो अब देखिए कि उन्होंने कहा कि ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, तो एक दिन घर गए तो उनकी मुलाजमत ही नहीं, तो कैसे चलो खुद खाना बना लेता हूँ। तो खुद खाना बनाने लगे, पहले अंडा बनाने लगे, उनसे नहीं बना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चले आलू जो है वो गर्म करके उनको छीलना आसान है, वो कर लूँगा। तो करने के बाद जब वो छीलने लगे तो ज़ाहिर प्रैक्टिस थी नहीं, उंगली काट ली अपनी, उंगली काट ली तो खैर जल्दी से वो मरहम पट्टी करके कहा दफन मारो उसको, मैं जाता हूँ मतलब रेस्टोरेंट और वहाँ जाके खाना खा लेता हूँ। तो रेस्टोरेंट पहुँचे और वहाँ से जाके खाना खाने शुरू कर दिया। मगर जिस वक्त वो खाना खा रहे थे उस वक्त सोचना शुरू किया और कहने लगे कि क्लाइव स्टेपल लुईस, आज तुमने क्या बेवकूफ़ी की हरकत की। तुम्हारा असूल यही है ना कि दुश्मन से प्यार करना इलॉजिकल बात है, तो तुम्हारे इस हाथ ने तो तुम्हारे इस हाथ के साथ दुश्मनी ही की ना, क्योंकि अगर दोस्त होता तो काटता कैसे उसको, गलती से कट गया, जैसे भी कट गया, मगर चाहिए तो ये था ना कि ये हाथ इस हाथ से बदला लेता। तो मैंने क्यों नहीं किया ऐसा, बल्कि मैं तो मरहम पट्टी में लग गया उसकी, क्योंकि दोनों हाथ मेरे थे। तो मसीह ने इसलिए कहा कि तुम दुश्मन से मोहब्बत करो, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि सब उनके हैं। तो जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि सब मेरे हैं, अगेन मैं ये कह रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब मेरा ख्याल है कि जनाब मसीह इंसान को उधर ही लेके जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वो बातें भी की कि आसमान की तरफ देखा और मतलब उन्होंने जो लोगों की तवज्जो दिलाई कि वो आसमान की तरफ देखें, खुदा किस तरह से काम करते, गो के नज़र नहीं आता है, आप ईमान रखते हैं और वो ये बताते हैं कि जिस तरह
बारिश नेक और बद दोनों पर बरसती है और सूरज की वो रोशनी। इम्तियाज़ ख़त्म करने की बात कर रहे थे, वो इम्तियाज़ ख़त्म करने की बात कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि साहब अभी देखिए ना, दुश्मन जो है वो डेफिनेटली उनके अपने मज़हब के लोग तो नहीं थे, यहूदी थे। जिस आप समझ लें कि स्कूल ऑफ थॉट को वो आगे लेकर चल रहे थे, वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था यहूदियों के उस स्कूल ऑफ थॉट से जो उन्होंने मतलब नाम नेहाद से बनाया हुआ था। और डेफिनेटली वो पूरी का पूरा बाइबल पे मबनी नहीं था, क्योंकि उस स्कूल ऑफ थॉट को मतलब वायलेट कर रहे थे क्राइस्ट, तो इन अ वे तो वो दुश्मन हो जाते हैं उनके। तो उसके बाद भी कोई शख्स अपनी आखिरी सांसों पर ये कहे कि अब आप इन्हें माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो ये तो फिर मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ तालीम है, बल्कि अमल भी है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दीन मसीहत में जो ईमानदार हैं, उसके मानने वाले हैं, वो अपने शऊर की इंतहाई मेराज पर पहुंच जाते हैं, और ये जनाब मसीह की बदौलत, उनकी तालीमात की बदौलत और उनके ज़िंदा होने की बदौलत, और फिर वो अपने से बढ़कर चीज़ों को देख रहे होते हैं। शायद वो यही बात है कि जो क्राइस्ट ने कहा था, जब उनके एक रसूल उनके पास आए थे और कहा था कि हमें बाप को तो दिखा, तो उन्होंने कहा जो मुझे देखता है वो बाप को देखता। तो अगर हम भी इसी तरह जब लोगों को देखते हैं और उनमें मसीह को तलाश करें और हमें वो मसीह नज़र आए, वो मसीह जो हमारे गुनाहों की वजह से सलीब पर मसलूब हुआ और वो बातें सही जिनका वो हकदार नहीं था, तो शायद हमें बातें समझ में आना शुरू हो जाएं। शायद हमें रहम का और मोहब्बत का और मुआफ़ी का वो चश्मा जारी हो जाए, जिसकी बात और जिसकी ख़्वाहिश जनाब मसीह रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जनाब मसीह रखते थे, बल्कि ये कि जनाब मसीह रखते हैं, क्योंकि हम ज़िंदा मसीह को मानते हैं। और ये कि तरजीहात की भी बात है कि हमारी ज़िंदगी की जो कशमकश है, मैं ये देख रहा था कि हमारी ज़िंदगी है क्या? मैं ये देख रहा था कि ख़्वाहिशात हैं, माज़ी के ख़ौफ़ हैं और मुस्तक़बिल की ख़्वाहिशात हैं। उसके बीच में हम इतने टेंशन की हालत में हैं कि मुख्तलिफ़ सुर बजते हैं। अगर हम मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाए, तो फिर शायद सुर चेंज हो जाएँ, शायद वो मीठी बातें आना शुरू हो जाएँ, जो हमें ये बताएँ कि हमारी असल क्या है, कि हम सिर्फ़ इस ज़मीन के लिए नहीं बनाए गए। हमारा हमारा जो फ़ोकस है वो आसमान होना चाहिए, या आसमान से मेरी मुराद कि खुदा के साथ हमारा कुर्बत होनी चाहिए। वो जो आप मोहब्बत की बात कर रहे थे, और उसकी मोहब्बत जो है वो हर किसी के लिए गैर उसमें क्या कहें तरफ़दार नहीं है, वो बिला इम्तियाज़ हर किसी को वो बख्शता है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह लोग मना करते हैं कि दूसरे अदियान से सीखना नहीं चाहिए, मेरा ख़्याल है कि हमें सीखना चाहिए। मेरा ख़्याल वक्त हो चला, इशारा भी आया था। तो अगले प्रोग्राम में फिर नाज़रीन हम एक और किस्त के साथ और एक और मौजू के साथ, बल्कि इसी से रिलेटेड होगा वो, जो हम थोड़ा-सा आपको बताते जाएँगे कि किस तरह से जो आसार कदीमा है, उसकी जो नई दरियाफ़तें हैं और जो क्रिश्चियंस जो इस पे काम कर रहे हैं, बाइबल मुक़द्दस की इस साइंस के ताल्लुक से, वो किस तरह से हमारे ईमान को तक़वियत पहुँचाते हैं। ईमान का बाइस नहीं है, बल्कि ईमान की वजह से वो इस साइंस को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।